गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्विक चेक 14.3। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, हम डिस्कस करेंगे क्विक चेक 14.3 के 3 क्वेश्चंस को। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन? क्या इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज होता है? एंड द आंसर इज यस। अ चेंज इन टेम्परेचर अकर्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा। हमने पढ़ा था जब भी इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होगा। इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। जब भी इवेपोरेशन हो रही होगी तो टेम्परेचर में कमी वाकया होगी और कूलिंग इफेक्ट होगा। अब इसके पीछे की रीजन क्या है लर्नर्स? अब यहाँ पर रीजन की हेडिंग दे सकते हैं। तो लर्नर्स, रीजन देना इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक नंबर होता है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू द एयर। लिक्विड के अंदर जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हवा में एस्केप कर जाएंगे। दिस लीव्स बिहाइंड मॉलिक्यूल्स विद लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं तो पीछे मॉलिक्यूल्स जो रह जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। सिंस टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, चूंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इट्स मीन अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड ड्रॉप्स, जो बाकी लिक्विड रह जाएगा उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, कॉजिंग कूलिंग, जिसकी वजह से कूलिंग हो जाएगी। लर्नर्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज आइस सबलाइम? क्या आइस सबलाइम करती है? मीन्स क्या आइस डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर गैस में डायरेक्टली सबलाइम हो जाएगी? द आंसर इज यस। आइस सबलाइम्स, आइस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस पर। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ लो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड लो ह्यूमिडिटी। तो लर्नर्स, दो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी लो होनी चाहिए। आइस कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इनटू लिक्विड। आइस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर्स में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में आए बगैर। लर्नर्स, हमने रीजन भी बतानी है ना, ऐसा क्यों होता है, तो आप लिख लें रीजन। Surface water molecules in ice gain sufficient kinetic energy from the surrounding to break free from the solid crystal structure and escape directly into the air as gas। अब होता क्या है लर्नर्स, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए और लो ह्यूमिडिटी हो तो आइस के मॉलिक्यूल्स अपनी सराउंडिंग से सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हासिल करेंगे और वो आइस जो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में है वहां से अपने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और एस्केप कर जाएंगे हवा में गैस की फॉर्म में। लर्नर्स, हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। स्नो डिसअपियरिंग फ्रॉम माउंटेन्स इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई विंड और आइस क्यूब्स श्रिंकिंग व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड इन अ फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लर्नर्स, अगर आप पहाड़ी इलाकों में गए हैं या विजिट करते रहते हैं तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब बर्फ जमी होती है, इवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, लेकिन जब हवा चल रही होती है वो आइस डिसअपियर हो जाती है, मेल्ट हुए बगैर। पहाड़ों पर से आइस गायब हो जाएगी मेल्ट हुए बगैर। या समटाइम्स जब आप आइस क्यूब्स को फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद लर्नर्स वो आइस क्यूब्स गायब हो जाएंगे, वो इसी तरह सबलाइम हो जाते हैं। लर्नर्स, ये ऐसे फिनोमेना है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ना देखते हों, लेकिन ऐसा होता है। बहुत से बच्चे होंगे जो पहाड़ी इलाकों में नहीं गए होंगे, जिन्होंने बर्फबारी नहीं देखी होगी और जिन्होंने बर्फ को पहाड़ों से गायब होते नहीं देखा होगा, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं, जो मरी वाली साइड पे रहते हैं, खुंजराव वाली साइड पे रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया होगा कि स्नो
पानी में कन्वर्ट हुए बगैर किस तरह से सब्लाइम हो जाती है। द लास्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन अदर देन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। हमने सब्लिमेशन और डेपोजिशन की एग्जाम्पल देनी है, लेकिन लर्नर्स वो एग्जाम्पल देनी है जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सब्लिमेशन की एग्जाम्पल को। कैम्फर, काफूर। कैम्फर एक केमिकल कंपाउंड है लर्नर्स, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है। व्हेन कैम्फर इज हीटेड और इवन लेफ्ट ओपन इन द एयर, इट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम इनटू गैस और वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड फर्स्ट। कैम्फर को अगर हम ऐसे ही हवा में छोड़ दें या उसको हीट करें लर्नर्स, तो वो लिक्विड में आए बिना वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। डेपोजिशन, सूट फॉर्मेशन। लर्नर्स, क्या आपने कभी काजल घर पे बनाया है या बनाने की कोशिश की है? अगर बनाया है तो कमेंट्स में आप यस टाइप कीजिएगा। जो काजल बनने का प्रोसेस होता है लर्नर्स, वो डेपोजिशन होती है। किस तरह से हम पढ़ते हैं। व्हेन अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल लाइक अ कैंडल और ऑयल लैम्प burns with a smoky flame, the hot, unburnt carbon gas vapors instantly cool down upon hitting a cold surface like a metal plate held above the flame and turn directly into solid black powder, which is called soot. Normally क्या होता है लर्नर्स, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं या ऑयल को जलाएंगे और वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलेगा, सारी की सारी कार्बन नहीं जलेगी, कुछ कार्बन लर्नर्स गैस की फॉर्म में ऊपर को उठेगी, और अगर इस लॉ के ऊपर एक मेटल प्लेट रख दी जाए तो वो अनबर्न्ड कार्बन जो नहीं जली वो ऊपर की तरफ उठेगी, और अगर एक स्टील की प्लेट रख दी गई है तो वो उसके ऊपर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें एक ब्लैक पाउडर हासिल होगा जिसे हम कहेंगे सूट या काजल। तो लर्नर्स, ये थी सब्लिमेशन और डेपोजिशन की एग्जांपल्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। Stay connected with us. Good luck everyone.